नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अद्भुत विलक्षण ग्रह गोचर लेकर आ रहा है नवंबर 2023। एक दो नहीं, पूरे आठ ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं नवंबर में। जब इतने बड़े पैमाने पर ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव भी पड़ेगा आपके जीवन पर। इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि ग्रहों के इतने बड़े परिवर्तन का हमारे करियर, वेल्थ, प्रॉपर्टी, प्रोफेशनल लाइफ, लव रिलेशन, स्वास्थ्य, दाम्पत्य सुखों और व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। शिक्षा, प्रतियोगिता, नौकरी, रोजगार, भाग्य, धर्म, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी और विदेश की दृष्टि से कैसा रहेगा नवंबर 2023। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। जहाँ तक उपायों की बात है उसके लिए एक वीडियो अलग से अपलोड कर दिया है, लिंक दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो यह है मेष राशि के जातकों की कुंडली। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक दो नहीं, सभी 8 के 8 ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं नवंबर के महीने में। अब देखिए, समझिए कैसे हो रहा है ये परिवर्तन। लग्न के स्वामी हैं आपके मंगल। मंगल का गोचर आपकी कुंडली के सप्तम भाव में 16 नवंबर तक है। 16 नवंबर को मंगल राशि परिवर्तन करेंगे और अष्टम भाव में आ जाएंगे। सूर्य का गोचर सप्तम भाव में 17 नवंबर तक है। 17 नवंबर को सूर्य अष्टम में आ जाएंगे। बुध 6 नवंबर तक सप्तम भाव में है। 6 नवंबर को बुध राशि परिवर्तन करेंगे और अष्टम में आ जाएंगे। और इसके बाद बुध एक बार फिर राशि परिवर्तन करेंगे और कुंडली के भाग्य भाव में आ जाएंगे। शुक्र 3 नवंबर को राशि परिवर्तन करेंगे, कुंडली के छठे भाव में आ जाएंगे। इसके अलावा ये तो बात हुई सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र की। राहु और केतु ये भी राशि परिवर्तन कर चुके हैं। भले ही 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन किया है, लेकिन इसका प्रभाव नवंबर में देखने को मिलेगा। तो राहु और केतु का भी राशि परिवर्तन हुआ। जहाँ तक गुरु की बात है, गुरु सबसे बड़ी जो घटना घटित हो रही है नवंबर में वो यही है कि गुरु चांडाल दोष समाप्त हो रहा है। राहु राशि परिवर्तन करके मीन राशि में जा चुके हैं 12वें भाव में, और गुरु इस समय पूरी तरह से राहु के प्रभाव से मुक्त हैं, अंश बल से भी मजबूत हैं और अपना पूरा फल देने के लिए सक्षम हैं। जहाँ तक शनिदेव की बात है, शनिदेव 4 नवंबर को मार्गी हो रहे हैं। तो इस तरह से सभी 8 के 8 ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। और जब इतने बड़े पैमाने पर ग्रहों का परिवर्तन होता है तो फिर जीवन में भी बहुत व्यापक प्रभाव पड़ता है इसका। तो चलिए बात करते हैं इसका क्या क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में या गोचर कुंडली में सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो लग्न भाव के स्वामी के गोचर का प्रभाव पड़ता है, और दूसरे नंबर पर भाग्य भाव के स्वामी के गोचर का प्रभाव। आपके लग्न भाव के स्वामी हैं मंगल और भाग्य भाव के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति। भाग्य भाव के स्वामी आपके लग्न में ही गोचर कर रहे हैं और लग्न के स्वामी मंगल हैं जो कि सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और आपके लग्न भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। बहुत दुर्लभ ग्रह स्थिति है कि भाग्येश लग्न भाव में गोचर करे और लग्नेश सीधी दृष्टि लग्न पर डाल रहा है। लग्न भाव को आपको बहुत बड़ा बल मिल रहा है, आपकी राशि को, आपके लग्न को बहुत बड़ा बल मिल रहा है इस समय। अब लग्न भाव क्या है? आप स्वयं हैं। तो आपको गुरु का बल मिल रहा है, मंगल का बल मिल रहा है, सूर्य का और बुध का, चारों ही ग्रहों का बल आपको इस समय प्राप्त होगा।
क्योंकि चारों ही ग्रह लग्न भाव को प्रभावित कर रहे हैं। अब मंगल क्या है? मंगल तो साहस और पराक्रम के कारक होते हैं, मंगल तो जोश के कारक होते हैं, जुनून के कारक होते हैं, मंगल तो ऊर्जा के कारक होते हैं। तो इस समय आपके मन में जो भी नेगेटिव विचार थे, जो नेगेटिविटी थी, वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। क्यों? राहु आपके लग्न भाव को छोड़ करके जा चुके हैं। राहु के जाने का इतना बड़ा प्रभाव पड़ेगा कि आपके मन का जो पूरा माइंड सेट है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। आपके अंदर जो एक डर बना हुआ था, भय बना हुआ था, मन में गलतफहमी, आशंका, डर, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें बिल्कुल समाप्त होंगी। और सूर्य, बुध और मंगल जैसे ग्रहों की जब दृष्टि पड़ेगी और गुरु अपना पूरा फल देंगे तो आपके व्यक्तित्व में पूरा बदलाव देखने को मिलेगा। जब आपकी सोच बदलेगी, जब आपकी कार्यशैली बदलेगी, जब आपकी विल पावर स्ट्रांग होगी, सूर्य और मंगल जैसे ग्रह जब आपके लग्न भाव पर दृष्टि डालेंगे तो आपकी विल पावर तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी। वो कार्य जो आपने बहुत दिनों से सोच रखा था, लेकिन राहु के कारण, भय के कारण, डर के कारण कहीं ऐसा ना हो कि इस कार्य में मेरा नुकसान हो जाए, आप वो कार्य नहीं कर पा रहे थे, अब आप उस कार्य को शुरू करेंगे और पूरा भी करेंगे। मंगल आपकी विल पावर को स्ट्रांग करेंगे, आपके निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि करेंगे बुध। और सूर्य तो राजा हैं, स्वभाव आपका राजाओं जैसा बना देंगे। क्विक डिसीजन की क्षमता, सही निर्णय लेने की क्षमता, गुरु यहाँ पर बैठे हैं। आप जो भी डिसीजन लेंगे अपने कार्य क्षेत्र को, अपने कैरियर को लेकर के, परिवार को लेकर के, धन को लेकर के, हर दृष्टि से आपको लाभ ही लाभ इस समय प्राप्त होगा। और मंगल का गोचर सप्तम भाव में है। मंगल की चौथी दृष्टि आपकी कुंडली के दशम भाव पर पड़ रही है और लग्न भाव पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। आपका संबंध आपके कार्य क्षेत्र से बहुत अच्छा बनेगा। मंगल सेनापति होते हैं, सेनापति नेतृत्व करते हैं। सेनापति न दबना जानते हैं, न डरते हैं, न रुकना जानते हैं, न झुकना जानते हैं। सेनापति सिर्फ और सिर्फ जीतना जानते हैं। तो जब मंगल की दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र पर पड़ेगी और भाग्य का सपोर्ट आपको देंगे देवगुरु बृहस्पति, तो कैसे नहीं आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी। हर कार्य जो कि आपका रुका हुआ था वो पूरा होगा। और इस समय शनि मार्गी हो चुके हैं, लाभ के भाव में बैठे हैं। और यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण घटना घटित हो रही है कि शनि, बुध, मंगल, सूर्य चारों ही ग्रह त्रिकोण पर हैं 17 नवंबर तक। 17 नवंबर तक का समय आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, आप यहाँ से काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5। सूर्य, बुध और मंगल से पंचम पर हैं शनि, और शनि से नवम स्थान पर हैं सूर्य, बुध, मंगल। चारों ही ग्रह एक दूसरे से नवम पंचम का योग बना रहे हैं। सूर्य से, बुध से, मंगल से शनि का त्रिकोण का संबंध बन रहा है। और इसके प्रभाव से सूर्य भी, बुध भी, मंगल भी और शनि चारों ही ग्रह एक्टिवेट होंगे, अपना अपना फल प्रदान करेंगे। अब सूर्य क्या करेंगे? सूर्य पंचम भाव के स्वामी हैं। पंचम भाव किसका होता है? शिक्षा का होता है, संतान का होता है। लग्न में गुरु बैठे हैं, भाग्य भाव के स्वामी हैं, संतान की भाग्योन्नति होगी। आपके संतान को नौकरी मिलने का प्रबल योग बनेगा, क्योंकि बुध छठे भाव के स्वामी हैं। छठे भाव का नौकरी से संबंध होता है और बुध शनि से त्रिकोण पर हैं, लाभ के भाव से त्रिकोण पर हैं। तो लाभ का भाव एक्टिवेट होगा तो लाभ किस बात का मिलेगा? नौकरी का लाभ मिलेगा। छठा भाव कर्ज का होता है। कोई लोन लेना चाहते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, बुध तो व्यापार के कारक हैं और व्यापार के भाव में ही गोचर करेंगे 6 नवंबर तक, उसके बाद अष्टम में आ जाएंगे। आप अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए लोन लेना चाहते हैं
ये समय आपके लिए अत्यंत अनुकूल रहेगा। मंगल आपके लग्न के स्वामी हैं और मंगल अष्टम के भी स्वामी हैं। इस पर आगे चर्चा करेंगे। जब मंगल अष्टम में आएंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा। सूर्य की बात करें, सूर्य पंचम के स्वामी हैं और लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो छात्रों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बुध शेयर मार्केट के कारक होते हैं। सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं। जो लोग शेयर और लॉटरी से जुड़े हुए हैं, स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं, शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी सूर्य बुध का ये गोचर बहुत श्रेष्ठ फल देने वाला होगा। बुध आपकी कुंडली के तीसरे भाव के भी स्वामी हैं। तीसरा भाव क्या होता है? तीसरा भाव पराक्रम पुरुषार्थ का होता है। तीसरा भाव ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का होता है, संचार माध्यमों का होता है। और बुध केंद्र के भाव में है, सप्तम भाव में, जो कि व्यापार का भाव होता है। तो आप संचार माध्यमों के साथ द्वारा, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा अपने व्यापार व्यवसाय का विस्तार करेंगे। बुध आपके व्यापार व्यवसाय को बुलंदियों पर पहुंचाएंगे। क्योंकि सूर्य का बल मिल रहा है, मंगल का बल मिल रहा है, तो व्यापार की दृष्टि से ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु की दृष्टियों में अमृत होता है। देवगुरु की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर और नवम दृष्टि नवम भाव पर पड़ेगी। गुरु विदेश भाव के स्वामी हैं और लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं। अभी तक गुरु चांडाल दोष बन रहा था। नवंबर माह की जो सबसे बड़ी घटना वो यही मानी जाएगी कि देवगुरु गुरु चांडाल दोष से बाहर आ चुके हैं, अपना पूरा फल आपको प्रदान करने की स्थिति में हैं। अब पहला प्रभाव क्या होगा? गुरु 12वें भाव के स्वामी होकर लग्न में है, भाग्य भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और भाग्य भाव के भी स्वामी हैं। सीधा सीधा इसका अर्थ ये निकला कि आपके विदेश जाने के प्रबल योग बनेंगे। विदेश जाने की आपकी इच्छा पूरी होगी। आप विदेश जाना चाहते हैं, भाग्य आपका साथ देगा, क्योंकि भाग्य का संबंध भी विदेश से बन रहा है। तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं, लंबी यात्राओं पर जाएंगे, हवाई यात्राएं आप करेंगे, विदेश से व्यापार का संबंध बनेगा, विदेशी व्यापार में उन्नति होगी। यहाँ पर राहु के रहने के कारण, जब राहु गुरु के साथ थे, पंचम भाव पर जब दृष्टि पड़ रही थी, तो उसका प्रभाव ये पड़ रहा था कि छात्रों के मन में एक भटकाव की स्थिति बनी हुई थी। छात्रों का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था, एक कन्फ्यूज़न की स्थिति बनी हुई थी, क्योंकि राहु जो है भ्रम पैदा करते हैं। लव रिलेशंस में एक भ्रम की स्थिति बनी हुई थी। लेकिन जैसे ही राहु यहाँ से हटे हैं, गुरु की दिव्य दृष्टि पंचम भाव पर पड़ी, छात्रों का मन पढ़ाई में लगेगा, नए उत्साह का संचार होगा। आपके जो रिलेशंस थे उसमें भी जो गलतफहमी थी वो दूर होगी। लॉटरी और शेयर से अगर अभी तक आपको नुकसान हो रहा था, तो उससे भी आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर जब पड़ेगी तो आपके विवाह का योग बनेगा। व्यापार के लिए समय अच्छा रहेगा और दाम्पत्य सुखों में भी वृद्धि होगी। और गुरु की नवम दृष्टि जब नवम भाव पर पड़ेगी तो भाग्य का साथ मिलेगा, पिता का सहयोग मिलेगा और आपके बॉस और सीनियर्स भी आपको हेल्प करेंगे। अगला जो महत्वपूर्ण परिवर्तन है वो है शनिदेव का। शनिदेव 4 नवंबर को मार्गी हो रहे हैं। शनिदेव कर्म के कारक होते हैं, लाभ के कारक होते हैं और यहाँ पर आपके दशम भाव के स्वामी होकर के लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं। मार्गी होते ही आपको अपने कार्य क्षेत्र से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। वक्री अवस्था में लाभ मिलने में देरी होती है, क्योंकि ग्रहों की चाल मंद हो जाती है, धीमी हो जाती है। लेकिन जैसे ही शनिदेव नॉर्मल स्पीड से आएंगे, शनिदेव आपको हर तरह का लाभ प्रदान करना शुरू करेंगे। आपके कार्य क्षेत्र से, आपके एफर्ट से, आपके मेहनत का जो फल आपको नहीं मिल पा रहा था, अब वो फल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। शनिदेव की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ेगी तो आपके अंदर कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी, कार्य करने का उत्साह बढ़ेगा और साथ ही साथ
शनि जब किसी भी प्रकार का लाभ देने पर आते हैं तो फिर शनि से ज़्यादा लाभ कोई दे ही नहीं सकता। शनि आपको धन का लाभ देंगे, संतान का लाभ दे सकते हैं, राजनीति के क्षेत्र में आपको उच्च पद दिला सकते हैं, शासन प्रशासन में उच्च पद दिला सकते हैं। शनि की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ेगी तो व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी, सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी तो छात्रों के अंदर भी परिश्रम करने की क्षमता, लगन बढ़ेगी। हालांकि शनि लव रिलेशंस में थोड़ी दूरी पैदा करते हैं, लेकिन शुक्र यहाँ पर हैं और शुक्र प्रेम के ग्रह हैं तो रिलेशंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आपकी कुंडली में शुक्र सप्तम के स्वामी हैं, जो कि विवाह का भाव होता है, दाम्पत्य सुखों का भाव होता है, तो रिलेशंस को लेकर के शनि दृष्टि का कोई विशेष प्रभाव वहाँ पर नहीं पड़ेगा। शनि की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी और अष्टम भाव के शनि कारक होते हैं। 16 नवंबर को यहाँ पर मंगल आ जाएंगे, 17 नवंबर को सूर्य आ जाएंगे और 6 नवंबर को यहाँ पर बुध आ जाएंगे और शनि की दृष्टि पड़ेगी। चार ग्रहों का संबंध सप्तम में भी था और अष्टम में भी था। यहाँ पर स्थितियाँ थोड़ा बदलेंगी। अष्टम भाव में जब मंगल का गोचर होता है तो आपको गुप्त धन की प्राप्ति करा देते हैं। धन भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी तो आपको कोई पैतृक संपत्ति भी मिल सकती है, धन का संचय भी होगा। यहाँ पर गोचर करते हुए मंगल आपको मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में विदेश जाने का योग बनाएंगे। गुरु भाग्य भाव के स्वामी हैं, आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं और गुरु का भी संबंध विदेश से बन रहा है तो विदेश जाने का बहुत अच्छा अवसर बनेगा मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में। शनि अष्टम भाव की चीज़ों से आपको लाभ दिलाएंगे। अब अष्टम भाव की चीज़ें क्या हैं? मेटल्स, मिनरल्स, पेट्रोलियम, डीजल, गैस, केमिकल प्रोडक्ट्स, रबर, स्क्रैप, मेडिसिन, इन सब चीज़ों के व्यापार व्यवसाय से आपको इसमें लाभ की प्राप्ति होगी। शनि निर्माण के कारक होते हैं तो जो लोग निर्माण के क्षेत्र से किसी भी तरह का निर्माण कार्य कर रहे हैं उनके लिए शनि का गोचर बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके कार्य क्षेत्र से जो लाभ अभी तक नहीं मिल पा रहा था आपको वो लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। बस यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि मंगल जब अष्टम भाव में गोचर करते हैं तो चोट चपेट एक्सीडेंट्स का योग भी बनता है। आकस्मिक दुर्घटनाएं, तो वाहन चलाते समय आपको विशेष सावधानी रखनी है। घर से बाहर निकलें तो अलर्ट रहें, अपना विशेष ध्यान रखें। और ब्लड से संबंधी कोई रोग है तो उससे भी आपको सावधान रहना है। अब आइए शुक्र की बात कर लेते हैं। शुक्र का गोचर 3 नवंबर को आपके कुंडली के छठे भाव में होगा। यहाँ पर शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में है, केतु के साथ हैं। हालांकि कन्या राशि में शुक्र नीच के हो जाते हैं, लेकिन छठे भाव में गोचर कर रहे हैं और विदेश भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। विदेश भाव पर गुरु का भी प्रभाव है। राहु तो यहाँ पर पहले 30 अक्टूबर के बाद यहाँ पहुँच ही चुके हैं विदेश भाव में, और राहु विदेश के कारक होते हैं और शुक्र हैं धन के कारक। तो ये समय विदेश जाने का, विदेश से धन प्राप्त करने का, विदेश में सेटल होने का, विदेशी व्यापार को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त है। शुक्र आपके कुंडली के सप्तम के स्वामी हैं, आपके विवाह का योग बनाएंगे। शुक्र धन भाव के स्वामी हैं तो आपको विदेश से धन की प्राप्ति, सप्तम भाव की चीज़ों से धन की प्राप्ति यानी व्यापार व्यवसाय से धन की प्राप्ति, जीवन साथी के माध्यम से धन की प्राप्ति, विवाह के बाद भाग्योन्नति और विवाह के बाद धन प्राप्ति का भी योग बनाएंगे शुक्र। शुक्र आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आ रहे हैं, क्योंकि धन के स्वामी हैं और दाम्पत्य जीवन के स्वामी हैं शुक्र, व्यापार के स्वामी हैं शुक्र। आपका व्यापार विदेशों तक ले जाएंगे। तो इस तरह से ये नवंबर मास आपके लिए विशेष उपलब्धियों भरा रहेगा, इसका लाभ उठाएं
और वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों को, मित्रों को भी शेयर कर दें। नमस्कार।